अपने माँ-बाप के बार-बार मना करने के बावजूद भी अफ़शा खान जो यूके में पली-बड़ी थी, उसने उनकी नहीं मानी और अपनी मर्ज़ी की शादी कर डाली। इसके बाद जो अफ़शा खान और उसका जो हस्बैंड था, उसकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया और उसकी आज तक भी अफ़शा खान जो है लड़ाई लड़ रही है, जिसको पूरा यूके में इस न्यूज़ को हाइलाइट किया गया और आज भी हमारे कल्चर्स में ये प्रॉब्लमें जो सॉल्व होने का कोई नाम नहीं ले रही, ऐसी ही स्टोरी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि ये सारी स्टोरी और ये सारा माजरा है क्या? दोस्तों ये स्टोरी है 19 ईयर ओल्ड अफ़शा खान की, जो 19 साल की यूके बोर्न है और उसके जो माता-पिता हैं, या उसके पेरेंट्स हैं, वो पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं। और जैसे कि हमारे लोग अपनी कंट्रियों से इमिग्रेंट्स होके यहाँ पर इन कंट्रियों में आते हैं कि एक हमारा अच्छा भविष्य हो सके और हम अपना और अपने जो परिवार जो अपनी कंट्रियों में उसकी लुक आफ्टर कर सकें। ऐसा ही अफ़शा के जो फादर थे, जिनका नाम खालिद हुसैन है, उन्होंने और उनकी मदर ने सोचा और ये यूके में माइग्रेट हो गए। ये जो खालिद हैं, वो यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर की, ऊबर की जॉब करते थे और अपना चलो गुज़ारा जैसे भी है वो कर रहे थे और अपने बच्चों का लुक आफ्टर कर रहे थे। जब उनके घर अफ़शा पैदा होती है, जो 19 साल की है अब, वो उनके पास खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे सब जो माँ-बाप होते हैं उनको जान से प्यारे होते हैं। उन्होंने हर एक चीज़ की जो अफ़शा को वो दे सकते थे कि ताकि उसकी परवरिश में कोई कमी ना रह सके। और आपको पता है कि जो कल्चर हमारे हैं, कल्चर वो ज़्यादातर वो बच्चों को यही चाहते हैं कि वो उनके कल्चर्स को फ़ॉलो करें और उनकी तरह ही वो बने। तो अफ़शा खान जो थी, आजकल के बच्चों की तरह, आपको पता ही है, वो नौजवान जो बच्चे हैं, मोबाइल फ़ोन पे स्कूल से आना, फ़ोन रात को फ़ोन पे ऊपर बातें करनी। और एक दिन क्या होता है कि अफ़शा जब ऑनलाइन चैट कर रही होती है, वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है 27 साला स्टीव नामी लड़का, जो कि पाकिस्तान लाहौर में रहता है, और उससे अफ़शा की दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पर ये नोट रखना आपकी, अफ़शा सिर्फ 19 साल की है और जो स्टीव है वो 27 साल का है, और वो लाहौर और पाकिस्तान का बोर्न ब्रॉट अप है। और अगर आप नाम सोच रहे हैं, तो स्टीव जो है वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलॉन्ग करता है और पाकिस्तान में ही रहता है और छोटे-मोटे ऐसे कोई काम-कूम करता है। तो इनकी जो दोस्ती है वो ऑनलाइन हो जाती है। तो अफ़शा ने जो था स्टीव के साथ अपने रिलेशन बनाने शुरू कर दिए ऑनलाइन। हेलो हाय, वो जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। एज़ यूजुअल आपको पता ही है कि कैसे होता है इस एज में। तो अफ़शा, आपको पता है कि अब वो यहाँ की पली बड़ी है। उसने जब डायरेक्टली जाके अपने माँ-बाप से, खालिद से और अपनी माँ से बात की कि मैं एक लड़के को ऑनलाइन मिली हूँ, वो लाहौर, हमारी कंट्री पाकिस्तान का ही है, लेकिन वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलॉन्ग करता है, उसका नाम स्टीव है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। डायरेक्टली बोल दिया। यहाँ पर आपको मैं एक बात मेंशन कर दूँ, नॉट ओनली यूके दोस्तों, पूरे जो हमारे कल्चर वाले लोग हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जब इनके बच्चे इन कंट्रियों में बड़े होते हैं, जहाँ आप कह लो कि बोर्न ब्रॉट अप वहाँ पर होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ना, बात जल्दी कोई छुपाते नहीं हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ये डायरेक्टली माँ बाप को बता देते हैं या यारों दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं कि उनको क्या दिक्कत है। तो जब उनके माँ-बाप अफ़शा के सुनते हैं कि ये क्या बोल रही है, उन्होंने कहा कि तू तो अभी 19 साल की है और तेरा तो अभी कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है, तू कैसे शादी का सोच सकती है, वो भी पाकिस्तान लाहौर में, और वो भी जो मुस्लिम लड़का नहीं है और वो क्रिश्चियन लड़का। आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी भी जो जो दूसरी कास्ट वाले मैरिजेस होती हैं वो बहुत कम दोस्तों होती हैं। वो ज़्यादातर उसको सक्सेसफुल नहीं मानते, और स्पेशली क्रिश्चियन को तो पाकिस्तान में आपको पता है कि बिग नो नो थी उनके माँ बाप की तरफ से। जब अफ़शा ने सुना कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे, तो वो चलो थोड़ी देर वो ऐसे उससे फिर भी ऑनलाइन बातें करती रही, और दोबारा से आके उसने एक बार फिर से अपने माँ बाप से पूछा कि देखो,
मुझे वो लड़का पसंद है, चाहे उसकी उम्र बड़ी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ की बोर्न हूँ और मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। मैं आपके जो एक तरह के पुराने ख़यालात हैं, आपका जो कल्चर है, मैं उसको नहीं मानती। आपको क्या दिक्कत है कि अगर मैं उससे शादी कर लूँगी? और आपको पता ही है कि जो हमारे बंदे हैं, जो यहाँ से अपनी कंट्रियों से गए हैं, वो दिमाग में वही कल्चर स्टक है। उन्होंने वही जो एक धकियानुसी अप्रोच होती है वो उन्होंने अफ़शा को बताई। हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे जो तेरी जो कज़न्स हैं वो क्या कहेंगी, मेरे भाई बहन क्या करेंगे, मेरे पूरे जो माशरा है वो क्या कहेगा कि एक इनकी यंग बच्ची 19 साल की जो यूके बोर्न ब्रोटअप है वो जाके पाकिस्तान में शादी कर रही है क्रिश्चियन लड़के से। ये सबसे बड़ी उनको दिक्कत हो रही थी। उन्होंने फिर से ना बोल दी। तो यहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ आपके लिए आने वाली है दोस्तों, जो आप मेरे सुनने वाले हैं, कि अफ़शा क्या करती है, उससे थोड़ी देर बाद ही जब ये उसको पता चल जाता कि अब वो मानेंगे नहीं, वो टिकट लेती है प्लेन का और यूके लंदन हीथ्रो से फ़्लाइट सीधी लेकर वो लाहौर चली जाती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि अभी तक पुलिस भी ये चक्कर समझ नहीं पाई कि अगर वो आपको लड़की को रोकना था तो फिर रोका क्यों नहीं आपने? ये कोई अभी तक कोई मसला समझ नहीं आया। एनीवे, हमने तो वही रिपोर्ट करना है जो अभी तक पुलिस से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हम तो वही आपसे रिपोर्टिंग करेंगे जो हमें इन्फॉर्मेशन है। तो अफ़शा जो है वो लाहौर चली जाती है और जाके जब स्टीव उसको मिलता है तो आपको पता है कि पहले वो ऑनलाइन बातें करते थे और बाद में एक दूसरे को मिले तो वो काफ़ी खुश थे। और अफ़शा जो है वो उसके स्टीव के माँ बाप के घर गई, उससे मिली, उसके माँ बाप भी खुश थे क्योंकि उनको भी ये था कि चलो हमारा बच्चा जो है वो एक लड़की जो बाहर की बोर्न ब्रोटअप है उनको शादी करने का मौका मिलेगा तो हमारी भी जो है फैमिली सेट हो जाएगी। आपको पता है हमारी कंट्रियों में ऐसा ऐसा सोचते हैं। तो जो स्टीव होता है वो थोड़े दिन उसको घुमाता है, ऐसे आपको पता टाइम स्पेंड करते हैं। तो जो अफ़शा होती है वो उसको सारी बात बता देती स्टीव को कि देख मेरे माँ बाप तो मान नहीं रहे, लेकिन मैंने तेरे से ही शादी करनी है, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि हम शादी कर लें। जब स्टीव ने ये सुना तो स्टीव ने कहा, अभी आपको पता वो एज में भी बड़ा था तो थोड़ा मैच्योर था, उसने भी जब अपने माँ बाप से बात की होगी तो कह रहे होंगे भी भाई पहले उसके माँ बाप की रजामंदी ले लो, ऐसे हम शादी नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी भी आप मान रहे हो फिर भी हमें परमिशन तो चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, आपसे अपील है कि मैंने चेक किया कि अभी भी 90% जो लोग हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो वीडियोस देखते हैं। तो आपसे प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। और अफ़शा जो है वो उसको स्टीव को राज़ी कर लेती है कि वो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। तो दोस्तों होता क्या है कि थोड़े दिनों बाद ही ये पाकिस्तान में स्टीव और उसकी फैमिली और सारे ये हैं शादी कर लेते हैं और जो स्टीव के रिश्तेदार हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है और इनकी शादी हो जाती है। तो जब शादी हो जाती है तो अब है असली मसला, अब आनी है असली जो प्रॉब्लम की बारी है, वो अब शुरू होनी थी क्योंकि जो अफ़शा ने और स्टीव ने सपने लिए थे उनको अभी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ना था। क्योंकि जब उसने अफ़शा ने बोला कि मैं अब यूके वापस जाती हूँ और मैं आपका जाके वहाँ पर जो प्रोसेस है वो उसको अप्लाई कर देती हूँ, जो वीज़े का होता है। आपको पता है कि जो मैरिज करके फिर वो पेपर वर्क वगैरह करना होता है सारा यूके से भी करना पड़ता है। तो वो पाकिस्तान से जितना भी पेपर वर्क था वो कर गई और वो फ़्लाइट लेके थोड़े दिनों बाद यूके चली गई। जब यूके जाती है तो अफ़शा ने अपने जो मदर फादर हैं उनको बताया कि मैंने तो वहाँ पर शादी कर ली है और अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये अफ़शा की बड़ी ही एक मासूम भूल थी कि वो ये सोच रही थी कि वो अब मान जाएंगे। उन्होंने उसको पूरा गुस्सा दिखाया और उसको बुरा भला बोला कि तूने ऐसा क्यों कर लिया है, तूने हमारी बदनामी करवा दी है, तेरे को क्या ज़रूरत थी एक क्रिश्चियन लड़के के साथ शादी करने की। ऐसे ऐसे आपको पता है कि उन्होंने ज़्यादा उसको दबाव यही डाला
कि वो हमारे धर्म का नहीं है बंदा, आपने क्यों उससे शादी कर ली। जब दोबारा से अफशा को नाकामी मिली अपने माँ बाप को मनाने के लिए, तो वो फिर पाकिस्तान वापस चली गई दूसरी बार कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो फिर मैं वापस चली जाती हूँ उनके पास। जब वो स्टीव और उसकी फैमिली के पास दोबारा लाहौर में वापस आती है, तब शुरू होता है स्टीव और उसकी फैमिली के ऊपर एक खौफनाक सपने जैसा माहौल। और होता क्या है कि जो खालिद हुसैन है अफशा का फादर, वो क्या करता है, पाकिस्तान में लाहौर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उसको पहले से जानते हैं, जहाँ कोई उसकी यहाँ तक भी रिपोर्ट्स में आया कि कोई पॉलिटिकल उसकी जो है वाकफियत को यूज़ करते हुए उसने स्टीव और उसकी फैमिली के ऊपर ये पर्चा या ये एफआईआर दर्ज करवा दी और उस पर ये रिकॉर्ड करवाया कि स्टीव और उसकी फैमिली ने हमारी 19 साला ब्रिटिश बोर्न लड़की को किडनैप कर लिया है और वो उन्होंने उसको रोका हुआ है कि वो यूके में वापस ना आ सके, तो आप उस पर एक्शन लें। यहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो पुलिस होती हैं, जब उनको माल पानी मिलता है तो वो फिर क्या करती हैं, और वो भी ऐसे केसों में जब बंदा बाहर हो और एक पॉलिटिकल वो एक नेताओं का फ्रेंड हो, तो उसको आपको पता ही है कि कैसी फिर सपोर्ट मिलती है। लाहौर पुलिस फिर हो गई सीधी, उन्होंने दे तेरे की धड़ पकड़ शुरू कर दी स्टीव की, उसकी माँ बाप की, उनके रिश्तेदारों की, यहाँ तक कि जो बरातियों ने अटेंड किया था उनको भी धर लिया। और वहाँ पर पूरी खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। तो जो वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट्स वाले थे, उन्होंने भी जो पुलिस के ऑफिसर थे उनके साथ कांटेक्ट करके बताया कि भाई उनकी लड़की खुद आई है, स्टीव ने कोई वहाँ से थोड़ा खींच ली है। लेकिन नहीं, उनको पीछे से पूरी सपोर्ट मिल रही थी। जो राजनेता जो थे खालिद के फ्रेंड, इसके अफशा के फादर के, उन्होंने भी कहा कि कर दो, ठोक दो आप इनको, कोई चक्कर नहीं, आप पकड़ लो इनको, सारा कुछ इनके खिलाफ बना दो। अब एफआईआर कट चुकी थी, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि तूने लड़की को किडनैप किया, वो कह रहा है कि भाई मेरी नहीं गलती, वो लड़की खुद में आई है यहाँ पर, मुझे उससे दोस्ती हुई थी, हमने शादी कर ली है। तो जी जो पुलिस होती है वो भी थोड़ा सा उनको पता चल जाता है कि लड़की आ गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई करनी थी। फिर उन्होंने स्टीव और उसके जो माँ बाप थे, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने उनको बताया कि आप ऐसे करो, ये मसला हल नहीं होगा ऐसे, आप लड़की को तुरंत वापस भेजो। तब स्टीव ने अफशा जो जहाँ पर वो एक सिक्योर जगह पे थे, उनसे अफशा से उसने बात की स्टीव ने, और स्टीव ने ये कहा कि अफशा ऐसे करते हैं, आप पाकिस्तान से यूके वापस चली जाओ, क्योंकि अगर आप यूके वापस चली जाओगी तो वो सोचेंगे कि हमने फिर किडनैप किया ही नहीं है, तो फिर पुलिस का क्या, कोई शोर है ही नहीं है फिर पुलिस का। अफशा कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ रहना तुम्हारे पास, मेरी शादी हुई है हमारी। वो अफशा को किसी तरह समझा बुझा के ऐसे करता है कि यूके भेज देता है कि भाई देख, मेरी माँ बाप, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर इतना बड़ा जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है, तो प्लीज़ तू मेरी नहीं तो मेरे माँ बाप की सोच ले। वो लड़की को वापस यूके भेज देता है। तो जब अफशा यूके आ जाती है तो वो नेचुरली अपने माँ बाप से लड़ती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके फिर फैमिली में और ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। अब जो राइट नाउ है, अभी जो सिचुएशन है, अफशा ने जो है ब्रिटिश हाई कमीशन को पाकिस्तान लाहौर में, और जो ब्रिटिश यहाँ पर है सोशल सर्विसेज और यहाँ की जो पुलिस है, उनको रिपोर्ट की है कि मेरे जो फादर हैं वो मेरे हस्बैंड को मरवाना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और मेरा जो हस्बैंड है, हमने लीगली पाकिस्तान में शादी की है। और अफशा ने ये भी मेंशन किया है अपनी, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है न्यूज़ को, कि अफशा ने ये भी बोला कि मैंने स्टीव को कन्वर्ट करवा लिया इस्लाम में, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, तो आप उस पर कार्रवाई करें। अब पुलिस जो है वो जो है इसका फादर जो है अफशा, उसके ऊपर भी एक्शन कर रही है कि आप अपनी बेटी को नहीं रोक सकते। ऊपर से वो कंटिन्यू कांटेक्ट कर रही है जो ब्रिटिश हाई कमीशन है पाकिस्तान में, कि आप उसको वीज़ा दें स्टीव को, कि वो यूके आके मेरे से मिल सके, मेरे साथ रीजॉइन मेरे को कर सके, क्योंकि मेरा हस्बैंड है लीगली।
तो अभी जो मसला है वो बहुत फंस गया है। अभी जो यहाँ की जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली, जहाँ आप समझ लो कि जो संस्थाएं होती हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई हैं, पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है पाकिस्तान में, वहाँ पर पुलिस और जो एम्बेसी है वो भी इन्वॉल्व हो गई है कि इस केस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो बड़ा मसला ना एक गंभीर हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा दोस्तों, कि आप अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि ये जो था किसकी गलती थी और कैसे ये मसला हल किया जा सकता था। अब मैं यहाँ पर आपको जी दोस्तों बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पर बॉर्न होते हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, आप उन पे अपनी जिद, अपनी जो है एक जबर नहीं कर सकते दोस्तों। ये बच्चे अवेयर हैं, उनको पता है हमारे लॉज क्या हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं। आपने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी जिससे मैंने माँ बाप को अपील की है कि यार आप ना ऐसा करो, मान जाओ। कई बच्चियों की जान गई है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सारा की भी एक डाली थी वीडियो, और एक और लड़की की भी वीडियो डाली थी जहां पर माँ बाप ने एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया था। यहाँ पर मैं खुश इसलिए हूँ कि यहाँ पर अभी जो है वो सिक्योरिटी वालों के ऊपर आ गई है सारी बात, और अफशां जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्टीव बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाया गया माँ बाप की तरफ से। लेकिन मैं यही अपील करूँगा कि यार आप अपनी कंट्रियों, जहाँ मर्जी से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हो, आपके बच्चे वहाँ से नहीं आए, यार आप ना करो ऐसा। आप प्यार से बच्चे से बात करो, अगर वो मान जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मानता तो क्या करोगे यार, आप मार थोड़ा दोगे बच्चे को बदनाम थोड़ा कर दोगे, जब बच्चे को ऊपर रिस्ट्रिक्शन थोड़ा लगा दोगे यार, आप नहीं ऐसा कर सकते। तो ये स्टोरी आप जरूर शेयर करना दूसरे लोगों से भी, ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, जब वो कोई ऐसा सा स्टेप उठाते हैं तो उनको भी ये एक थोड़ी समझ हो कि ये जो केस होते हैं, इन केसों में कई बार आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हो जिनको दोबारा वापस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब स्टीव जो है उसने क्या पे किया प्राइस इसका, उसके माँ बाप को जेल की हवा खानी पड़ी, उसके खुद को खानी पड़ी। आज की डेट में भी पुलिस उस स्टीव को जाके उसकी फैमिली को तंग कर रही है। आपको पता उन्होंने चाय पानी बनाना, उनको पता केस हाथ आ गया, आपको पता अपनी पुलिस का, ये तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। तो इधर अफशां का जो पूरा है न्यूज़ वायरल हो रही है, पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, तो क्या फ्यूचर है। तो ये मसला बहुत ज़्यादा ही एक हमारी कम्युनिटियों में एक बढ़ते हुए ख़तरे की घंटी बजा रहा है। तो मैंने सोचा ये केस आपके साथ शेयर करूं, यूनिक केस था। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको एक नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद।